नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे सम्राट अशोक के बनवाए स्तंभ को इन धूर्तों ने, इन पाखंडियों ने सिर्फ इसलिए तुड़वा दिया क्योंकि उनको गन्ने की पेराई करनी थी। गन्ने की पेराई करने के लिए महान विरासत को किस प्रकार पाखंडियों ने तोड़ दिया। सांची में स्थित अशोक स्तंभ जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, उसे बाद में पाखंडियों ने, धूर्तों ने कैसे तोड़ा, गन्ने की पेराई करने के लिए किस प्रकार उसे तोड़ा और किस प्रकार वहां पे विध्वंस किया, इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कितना उपद्रव मचाया था इन पाखंडियों ने, इन धूर्तों ने। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सांची स्तूप विध्वंस काल में यहाँ के एक विशाल अशोक स्तंभ को सांची के जमींदार ने सिर्फ इसलिए तोड़ दिया था कि उसे गन्ने की पेराई करनी थी। सम्राट अशोक ने ईस्वी पूर्व में सांची का विशाल स्तूप व धम्म प्रचार केंद्र बनवाया था, जो आज भी मौजूद है। लेकिन वहां स्थित अशोक स्तंभ को इन धूर्तों ने तोड़कर सत्यानाश कर दिया। उसी दौरान वहां एक विशाल अशोक धम्म स्तंभ का निर्माण भी करवाया था, जो 42 फीट ऊंचे विशाल स्तंभ का निर्माण सांची से 1000 किमी दूर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के चुनार बलुआ पत्थर से मंगाकर करवाया था। सोचिए सांची से कितना दूर है मिर्जापुर, यहाँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से इतना विशाल पत्थर का टुकड़ा किस प्रकार हाथियों से और किस प्रकार इसका रथ बनाकर खींचा गया होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा अशोक स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से ही हुआ है। आप यह भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनार में सम्राट अशोक का कारखाना था। अब उस समय उसे जो भी कहा जाता होगा, लेकिन हम इस समय तो यही कह सकते हैं कि वहां अशोक स्तंभ बनवाने का कारखाना था। ना जाने कितने हजार अशोक स्तंभ चुनार में बने होंगे या चुनार से पत्थरों को ले जाकर बने होंगे। कई महीनों की यात्रा में हाथियों की गाड़ियों द्वारा पत्थर मंगवाया था। सिर्फ एक पत्थर से बने इस विशाल स्तंभ की पालिश देखकर अंग्रेज भी चकित थे, जबकि उसके ऊपर किसी अन्य पदार्थ से पॉलिश नहीं होता था। लेकिन फिर भी इस तरीके से उसे बनाया और घसा जाता था कि उसमें एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती थी और ऐसा लगता था कि उसके ऊपर शीशे का लेप चढ़ा है। सोचिए क्या कारीगरी रही होगी और कितने उच्च कोटि के कारीगर रहे होंगे। लेकिन इन धूर्तों को उससे क्या मतलब, इनको तो खुद कुछ आता नहीं है। यह परजीवी सिर्फ दूसरों का खून चूस के जीवित रहते हैं, तो दूसरों के द्वारा की गई मेहनत, त्याग, परिश्रम से इनको क्या लेना, क्योंकि इनको तो सब कुछ बना बनाया फ्री में मिल जाता है। नहीं मिलेगा तो ये हड़प लेंगे, नहीं हड़प पाएंगे तो आपको ही जाल में ऐसा फंसा देंगे कि आप सब कुछ अपना ले जाकर उनको अर्पित कर देंगे। आप सूखते जाएंगे और वह तोंद फुलाकर आपका शोषण करते जाएंगे। उस विशाल अशोक स्तंभ को जब वो टूट गया था, नीचे गिरा था, जब उसको अंग्रेजों ने देखा तो वह चकित हो गए। उसमें एक विशेष प्रकार की चमक थी। लेकिन आज यह अशोक स्तंभ के मुख्य स्तूप के पास टुकड़ों के रूप में अपनी दास्तां बयां कर रहा है। आप यदि सांची जाएंगे तो सांची में
टूटा हुआ अशोक स्तंभ आपको वहां मिलेगा। आप उसे देखिएगा जरूर और आप समझ पाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे उस बौद्ध विरासत को, सम्राट अशोक के उस महान विरासत को। यहीं पर सम्राट अशोक ने धम्म लिपि में लिखवाया था कि जो भिक्षु भिक्षुणी धम्म के विनय अनुसार पालन नहीं करेगा, उसे सफेद वस्त्र पहनाकर संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। यह बात नोट कर लीजिएगा। सम्राट अशोक ने आदेश पारित किया था कि जो भी बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी धम्म के अनुसार नहीं चलेंगे, विनय का पालन नहीं करेंगे, उन्हें धम्म से निष्कासित कर दिया जाएगा और उन्हें जीवन पर्यंत सफेद वस्त्र पहनना होगा। जरा इंडिकेशन समझिए, उसके बाद किन लोगों ने सफेद वस्त्र पहनना शुरू किया था। आज भी वह कौन लोग हैं जो सफेद वस्त्र पहनकर घूमते हैं। सांची स्तूप को जॉन टेलर ने खोजा था। अलेक्जेंडर कनिंघम खुदाई करवाए थे। खुदाई के दौरान ही यह विशाल स्तूप टूटी हुई अवस्था में मिला था। इसके शिखर पर स्थित 4 सिंह वाला भाग नीचे गिरा हुआ था, जिसे कनिंघम ने वहां एक म्यूजियम बनाकर संरक्षित रखवा दिया। आज इस विशाल अशोक स्तंभ के ध्वंस टुकड़ों को देखकर इसकी अद्भुत शिल्प कला का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सम्राट अशोक का बुद्ध धम्म और संघ के प्रति कितनी श्रद्धा और कितना सम्मान रहा होगा। सोचिए जरा, विरोधियों को कितनी घृणा रही होगी सम्राट अशोक से, कि सम्राट अशोक के विरासत से इतनी घृणा कि जितनी इनमें ताकत थी, उतनी ताकत से ये पूरे अखंड भारत में जहां जहां विध्वंस कर पाए सम्राट अशोक की विरासत को तोड़ते गए, जो ना तोड़ पाए उसे जमीन में गाड़ते गए। और तब से लेकर आज तक यह सम्राट अशोक की छवि धूमिल करने का भी कार्य करते हैं। झूठी मनगढ़ंत किताबों को लिखकर कभी ये सम्राट अशोक को कुरूप लिख देते हैं, कभी सम्राट अशोक को चंड लिख देते हैं। यह इनकी धूर्तता का पराकाष्ठा आपको साफ साफ दिखाई देता होगा। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाते रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।